रॉबर्ट De Zerbi and his 3-5. How can you beat a team जिसकी formation इतनी weird हो? And the answer is you don't have to press. That's the simple solution. अगर आप रॉबर्ट De Zerbi की मार्सी को प्रेस नहीं करोगे आप जीत जाओगे। एंड मैड्रिड की खासियत यही है कि मैड्रिड प्रेस नहीं करती है, मैड्रिड प्रेस नहीं करती है। मैड्रिड के फैन जितना भी रोले, हम जितना भी रोले कि भाई प्रेस कर लो, लेकिन एक ऐसा मैच जहाँ पर टैक्टिकली इतनी इतने क्लोज है दोनों मैनेजर, उस मैच में आपकी टीम जीतेगी, मैड्रिड जीतेगी बिकॉज मैड्रिड प्रेस नहीं करेगी। जी हाँ, रॉबर्ट दे जर्बी की मार्सी जो फेमस है अपनी एक वियर्ड फॉर्मेशन के लिए, उसके सामने है ज़ाबी अलोंसो और हमारी रियल मैड्रिड विद 4-3-3 की फॉर्मेशन। एक रियल मैड्रिड जो भी ट्रांजिशन में है, एक रियल मैड्रिड जो भी सीख रही है कि प्रेस कैसे करना है, काउंटर प्रेस करने कैसे करना है। दूसरी साइड है रॉबर्ट दे जर्बी जिसके आइडियाज़, जिसके प्रिंसिपल बहुत क्लियर है, जिसकी टीम की आइडेंटिटी बहुत क्लियर है। उन्हें पता है उन्हें करना क्या है, उनकी फॉर्मेशन सबको पता है और सबको पता है कि करना क्या है, फिर भी टीम उन्हें हरा नहीं सकती है। क्यों? बिकॉज़ हर टीम में एक चुल होती है कि भाई हम तो प्रेस करेंगे, हम तो प्रेस करेंगे, हम तो प्रेस करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन यही है कि आपको प्रेस नहीं करना है। तो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम और रियल मैड्रिड बीट कैसे करने वाली है इस मार्सी को, जी हाँ, एक क्लब जिसको लास्ट टाइम मैड्रिड ने 2009 में फेस करा था यूसीएल में, उस क्लब को हम फेस करने वाले हैं। एंड टू अंडरस्टैंड मार्सी यू हैव टू अंडरस्टैंड डिजर्वी बिकॉज़ दोनों सेम है। मार्सी वही करेगी जो देजर्बी चाहेगा, वही होता है उस क्लब में। सो अगर आपको देजर्बी के प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करने हो, उसके कुछ प्रिंसिपल हैं जो ब्राइटन से लेकर शाख्तर से लेकर अभी तक मेंटेन्ड है। फॉर्मेशंस चेंज हो गई है, थोड़े से स्टाइल चेंज हुए बट दोज़ प्रिंसिपल्स आर स्टिल द सेम। सो सिंपल सा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, पोजेशन बेस्ड खेलता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक करता है, ऑपोजिशन टीम को इनवाइट करता है कि आ जाओ प्रेस कर लो हम पे, हम खुले हैं, चढ़ जाओ हम पर, और वैसे करके प्रेशर लेके डायरेक्ट अटैक कर देता है। ये सिंपल प्रिंसिपल्स है जैसे डिजर्बी खेलता है और उसकी जितनी भी टीम्स खेली है वो ऐसे ही खेली है। नाउ मार्से कैसे खेली है, बिकॉज हमें डिजर्बी से नहीं खेलना है, हमें डिजर्बी की मार्सी से खेलना है, थोड़ा डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजर्बी ट्राई करेगा टू कंट्रोल द गेम, टू कंट्रोल द स्पेसिस और टू एक्सप्लॉइट द स्पेसिस। ज़ाबी अलोंसो की भी काइंड ऑफ सेम फिलॉसफी है, इसीलिए ये गेम इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़ाबी अलोंसो भी यही बोलता है कि मुझे कंट्रोल करनी है गेम, मुझे ऑफ पोजेशन और विदाउट पोजेशन कंट्रोल में रहना है, मुझे स्पेस जो है वो एक्सप्लॉइट करना है दूसरी टीम के। सो जब दोनों के कोर प्रिंसिपल मैच हो जाते हैं ना, वहाँ मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट देर इज़ अ सॉल्यूशन कि कैसे मैड्रिड बीट करने वाली है इस टीम को। सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझते हैं कि करती क्या है मार्से। जैसा भी समझ लिया कि क्या करता है मैनेजर, बट टीम का क्या अब। सो बेसिक बिल्ड फ्रॉम द बैक, गोलकीपर यूज करते हैं, गोलकीपर यूज करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट पासिस होते हैं, सेंटर बैक थोड़े वाइड होते हैं, बैक थ्री बन जाती है गोलकीपर के साथ। और बहुत बार अगर गोलकीपर इन्वॉल्व नहीं है तो बैक थ्री बनती है विद वन ऑफ द फुल बैक्स और एक फुल बैक आगे चढ़ जाता है, उसके साथ बैक थ्री बनती है। रीजन वही है कि दूसरे वाली टीम को ल्योर करना है कि आजा अंदर आजा, और जैसे ही दूसरे वाली टीम जाती है प्रेस करने, उस टाइम डिजर्बी यूज करता है थर्ड मैन रन। जी हाँ, डिजर्बी एंड उसका थर्ड मैन रन, जो शेडो होती है ना जब आप प्रेस करने जाते हो, प्लेयर की बैक है, उसको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, वो तो लाइन ब्लॉक कर रहा है लेकिन पीछे एक प्लेयर है उसकी शेडो में, वो रन बनाता है, वो थर्ड प्लेयर रन बनाता है और वहां से ही पूरा प्रेस टूट जाता है। इफ वहां से पूरा प्रेस टूट जाता है, और फॉर्मेशन मोस्टली 3-4-3 होती है, कई बार 3-5 में स्विच हो जाती है। बट जो कोर प्रिंसिपल है कि बैक थ्री में प्रेसिंग होती है, और ट्राई करता है डिजर्बी की और उसकी मार्सी की सेंटर से हो सके, जितनी भी प्रोग्रेशन हो वो सेंटर से हो। ये हो गया कि ठीक है भाई बिल्डअप कर दिया पीछे से, लेकिन अटैक में क्या, फिर अटैक में जो जितनी भी डिजर्बी की फिलॉसफी है वो शुरू तब होता है कि जो अटैक होगा वो तब होगा जब प्रेस ब्रोक हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ठीक है आपने बॉल निकाल दी और अटैक हो जाएगा, वो पोजेशन रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, लेकिन अटैक तभी होगा जब प्रेस ब्रेक हो जाएगा। और जब प्रेस ब्रेक होगा उसके बाद मोस्टली दो फॉर्मेशंस यूज करता है डिजर्बी, दैट इज 3-5 और 3-1-6। 5 अटैकर्स या 6 अटैकर, किस लिए? बिकॉज डिजर्बी को यूज करनी है प्लेयर सुपरियॉरिटी, उसको ज्यादा प्लेयर चाहिए, दूसरी टीम के जो बैक फोर बैक फाइव है उससे ज्यादा नंबर्स में प्लेयर चाहिए भाई। क्योंकि अगर आपको
वाइड स्पेसेस और हाफ स्पेसेस एक्सप्लॉइट करने हैं, आपको नंबर में ज़्यादा बंदे चाहिए उधर, और देज़र्बी वही ट्राई करता है, क्योंकि जो मोस्टली अटैक होता है मार्सी का वो सेंट्रल एरियाज में होता है, हाफ स्पेसेस में होता है। इफ़ यू हैव नो आइडिया हाफ स्पेसेस क्या है, द स्पेस बिटवीन सेंटर बैक एंड राइट बैक, फुल बैक्स और सेंटर बैक के बीच में जो स्पेस है, देज़र्बी वो यूज़ करता है। अब आप बोलोगे कि उसको क्लोज डाउन कर देंगे फिर, बट नहीं भाई, वो फुल बैक्स भी यूज़ करता है, अपने विड्थ भी रखता है, इसीलिए फ्रंट 5 और फ्रंट 6 के साथ खेलता है लौंडा। साथ में होता है क्विक पासेस होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें क्विक एकदम से डिफरेंट एंगल्स पे पासेस होते हैं, और प्लेयर नियर बाय होते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट भी है, वाइड भी है, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। और मोस्टली वही है, विंग्स यूज़ करेगा, अटैक तभी होगा जब प्रेस ब्रोक हो जाएगी। ये अटैक हो गया। अब डिफेंस में क्या करता है, डिफेंस में मतलब ऑफ द बॉल जब पोजेशन में, उस टाइम हाई लाइन मेंटेन होती है या काउंटर प्रेसिंग करते हैं, ये एक्सपेक्ट करो आप मार्सी से। 3-1-6, अगर फुल अटैकिंग नहीं जाएंगे तो 3-2-5, 3-4-3 तो भूल जाओ, 3-3-4 भी भूल जाओ, 3-2-5 तो खेलेगा भाई लौंडा। अब आप बोलोगे कि भाई हराएंगे कैसे इसको, ये तो खतरनाक है, इसकी टीम तो आग लगा रही है, इनको तो पता है कि क्या करना है। लेकिन मैड्रिड के पास सॉल्यूशन है। मैड्रिड के पास ऐसा सॉल्यूशन है कि वो दे रखा है, वो एंcelotti की देन है, बाकी मैनेजर्स की देन है, सभी की देन है वो। मे बी गैलेक्टिकोस है, इसी वजह से हम हरा सकते हैं उनको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे? भाई पहली बात तो है, प्रेस मत करो। ये इकलौता जो डायलॉग है ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये यहाँ बैठता है कि मार्सी बुलाएगी कि आ जाओ, प्रेस कर लो, चढ़ जाओ हम पे, बट जाना नहीं है बाबू, जाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है, मिड ब्लॉक में रखना है, मिड ब्लॉक में रहेंगी, सेंटर अपना कॉम्पैक्ट रखेंगी, उनके जो डबल पिवट है, उन डबल पिवट को घेरे रखो, उनको मार्क करके रखो, और जो थर्ड रन वाला लौंडा है उसके ऊपर नजरें रखो। अगर ये कर दिया तो भाई हो गई, प्रेस ब्रेक हो गई। क्योंकि मतलब टेक्निकली प्रेस ब्रेक नहीं होगी, बट जब उनका प्लान ए ही काम नहीं करेगा, वो सेंटर से जा ही नहीं पाएंगे, आपको उनको फोर्स करना है कि वाइड जा, वाइड जा, विंग से आ जा, बीच से नहीं जाने देंगे, विंग से आ जा। और यही होने वाला है। अगर आप उनको कर दो कि भाई चले जा, वाइड चले जा, जितना हो सके उतना चले जा, ठीक है, वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, ठीक है, आपने बिल्डअप समहाउ फेल कर दिया, लेकिन चलो कि कर दिया उन्होंने, बिकॉज इतने टाइम से खेल रहे, समहाउ तोड़ दिया प्रेस। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या डिफेंड कैसे करोगे भाई? डिफेंड भी तो करना पड़ेगा। डिफेंड करना पड़ेगा मैड्रिड को 4-4-2 में, या 4-1-4-1 काइंड ऑफ, मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक। हाई खेल ही नहीं सकते, हाई लाइन, बिकॉज खत्म हो जाएगी। मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक, लो ब्लॉक में मैं हैप्पी हूँ, और लो ब्लॉक में कॉम्पैक्ट रहना है, वाइड नहीं खुलना नहीं है, कॉम्पैक्ट रहना है, अपने हाफ स्पेसिस कवर करके रखने हैं। क्यों? बिकॉज जितने भी उनके तगड़े प्लेयर्स हैं, ग्रीनवुड वगैरह, वो सारे हाफ स्पेसिस में खेल रहे होते हैं। वाइड में मोस्टली फुल बैक्स खड़े होते हैं आपके, मोस्टली फुल बैक्स होते हैं। सो जो भी अटैक आ रहा है बस वाइड डाल दो, वाइड डाल दो, सेंटर की ओर लाए ही ना, सेंटर में कुछ ना है, जितना हो सके उतना वाइड हो सके उतना वाइड रखो। ये आप बच गए, लेकिन यही 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 तोड़ है भाई, यही तोड़ है, यही तोड़ है कि जब 6 लौंडे आगे डाल दिया ना अटैक में, बीच में सिर्फ 1 या 2 रखे हैं, और पीछे बैक 3 है, फिर चलेगा काउंटर। और काउंटर पे जब आपके पास विनीसियस जूनियर, जब आपके पास एम्बाप्पे जैसे बंदे हो ना, और पीछे से बॉल देने के लिए हॉयसन, आर्दा गुलर, वेलवर्दे जैसे लौंडे बैठे पड़े हैं, आप तोड़ दोगे। दिस इज द सॉल्यूशन। आपको डायरेक्ट बॉल देनी पड़ेगी, आपको थ्रू बॉल्स देनी पड़ेगी, और मैड्रिड के पास लौंडे हैं जो करने वाले हैं ये सब। फुल बैक्स मोस्टली उनके हाइयर होते हैं, तो फ्लैंक्स पे काउंटर डालना पड़ेगा, सेंट्रल नहीं, क्योंकि सेंट्रल डबल पिवट भी होगे और 3 पीछे वो भी होगे, या सिंगल पिवट होगा तो 3 पीछे सेंटर बैक होगे, तो वाइड एरिया में फोर्स करना पड़ेगा उनको, और वहीं से टूटेगा गोल, वहीं से आएगा, आएगा ही ट्रांजिशन पर गोल। और ये मैड्रिड की टीम बनी ही ट्रांजिशन पर खेलने के लिए, प्रॉपर प्रॉपर। और लास्ट मैच में भी जाबी ने जो करा वो सब कुछ था कि ताकि मैड्रिड ट्रांजिशन पर आ सके, लेकिन यहाँ इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपकी मिडफील्ड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, चुआमेनी, फेदे वलवर्दे, वेरी 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 क्रूशियल भाई, बिकॉज जो उनकी टीम के डबल पिवट है हॉयबर एंड गोमेज, वो बहुत क्रूशियल है, सो उनको रोकना पड़ेगा। ग्रीनवुड राइट विंग खेलता है, मतलब एल्वारो पे आएगा भाई लेफ्ट बैक पे, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक गॉड उनका स्ट्राइकर गौरी वो इंजर्ड हो गया है, सो दैट इज ए गुड थिंग फॉर अस सो फार।
एब्यूमेंग है उनके पास, बट वो रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है उसका कोई पता नहीं, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। मैड्रिड को प्रेस नहीं करना है, सेंट्रल अपना लॉक करके रखना है, और इन द एंड जिस टीम की मिडफील्ड, जिस टीम के डबल पिवट मैच में सॉलिड हो गए, वो टीम जीतने वाली। इट्स दैट सिंपल। और डोंट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर मार्सी हरा दे मैड्रिड को, बिकॉज वही टेक्टिकली वो अलग है। दिस जर्बी टेक्टिकली अलग है। उसका जो वो थर्ड मैन रन बनाते हैं ना, और जो वो प्रेस वो बुलाते हैं कि आजा आजा, और चले जाते हैं लौंडे प्रेस करने, जोश जोश में चले जाते हैं और टूट जाती है टीम भाई, टूट जाती है। सो बस वही है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस रख दिया तो जीत जाएंगे, बिकॉज पोजेशन डिजर्व भी रखेगा। वो बॉल घुमाता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा जब तक प्रेस ब्रेक नहीं होगा। वो घुमाता रहेगा बॉल, और टूटना नहीं है भाई, खड़े रहना है, वेट करना है कि तू घुमा ले, तू घुमा ले, हम तो खड़े रहेंगे। और मैड्रिड को चांस मिलेंगे, काउंटर पे चांस मिलेंगे, और मैड्रिड तोड़ेगी, मैड्रिड तोड़ेगी। मैच क्लोज होने वाला है, मैच क्लोज होने वाला है भाई, क्लोज होने वाला है मैच। सो मेरी प्रेडिक्शन 2-1, 2-1 और 3-1 फॉर मैड्रिड। और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, मैंने बोल दिया, डबल पिवट दोनों टीम के, फेडे चुआमेनी फॉर मैड्रिड, और आपके हॉयबर और गोमेज फॉर मार्सी। बाकी तो मैनेजर सेंट्रिक है यार, बाकी तो दो बैठे हैं जीनियस ऊपर कंट्रोल करने के लिए। एम्बाप्पे विनीसियस क्रूशल होने वाले हैं मैड्रिड के लिए एज वेल, बिकॉज काउंटर पे उन्हीं को गोल मारना है। सो 2-1 फॉर मी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच, मुझे देखना है अब कि क्या करेंगे। 3-1-6 का मेरे अकॉर्डिंग तो ये तोड़ है, अब जाबी अलोंसो क्या लाता है, we will wait and watch out. So till then, hala Madrid, in Adamas and muchas gracias.